हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी कैंपस। आज का हमारा टॉपिक है त्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को लेकर के आज हम सॉल्व करेंगे। जितने भी फार्मूला पिछले वीडियो में बताए गए हैं या कोड के मान निकालना बताए गए हैं, उन सभी का आज मैं बताऊंगा कि यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उन सभी का यूज कैसे किया जाता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पहला है हमारा, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन जो मैं आज बताऊंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर का, कभी 2 नंबर का या फिर कभी 4 नंबर का पूछ लिया जाता है, या फिर बहुविकल्पी में भी पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर के लिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि भुजाओं में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो क्वेश्चन उस फार्मूले का इस क्वेश्चन में यूज है, भुजाओं में त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो देखिए, सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। जब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था LAL/KKA। तो देखिए, ये साइन का होता है और ये कॉस का है, ये टैन का है और ये कॉट, सेक और कॉसेक। तो देखिए, सेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। यहाँ लिख सकते हैं हम कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान दिया हुआ है 13, कर्ण का मान 13 दिया है और आधार का मान 12 दिया हुआ है। तो कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके यहाँ पे हम निकाल लेंगे लंब का मान। क्योंकि देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जिनको त्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में बताया गया है कि कर्ण, लंब, आधार होते हैं। तो सबसे पहले हम लंब का मान निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। लंब नहीं दिया है तो हमें लंब का मान निकालना है। और आधार दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। देखिए, 13 का स्क्वायर 169 होता है और लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब यहाँ हमें निकालना क्या है, 169 में से 144 घटा देंगे, क्योंकि उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, लंब का स्क्वायर बराबर 169 में से जब 144 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। तो वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो लंब का मान आ जाएगा, लंब का मान आ जाएगा 5 इकाई या 5 मात्रक।
तो देखिए लंब, कर्ण, आधार तीनों हमें पता चल गया। अब इसके आगे बात करते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इन सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे लिखेंगे। देखिए तो साइन थीटा बराबर, यहाँ से हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब का मान आया 5 और कर्ण दिया हुआ है 13, तो 5 बटा 13 हो गया साइन थीटा का मान। इसी तरह कॉस थीटा का मान, देखिए कॉस थीटा, सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होता है, व्युत्क्रम अनुपात होता है। तो हम चाहें तो जो सेक थीटा का मान है इसका अपोजिट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में राइट कर दें तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा। लेकिन हमारे पास लंब, कर्ण, आधार जब तीनों हैं तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं और इनका भी यूज कर सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ आधार बटा कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण लिख दिए और इसके बाद आधार का मान दिया है 12 और कर्ण का मान दिया हुआ है 13। देखिए वैसे भी 12 बटा 13 अपोजिट ही आया। फिर आगे बात करते हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर देखिए लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, लंब का मान 5 दिया है और आधार का मान देखिए जैसे यहाँ रखा गया 12, तो यहाँ भी 12। कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब होता है, देखिए नीचे से पढ़ेंगे आधार बटा लंब। आधार 12 है और लंब कितना है 5। कॉट के बाद सेक आता है तो सेक थीटा का मान तो पहले से ही दिया है, तो अगला निकाल लेंगे कॉसेक थीटा का मान। कॉसेक थीटा देखिए कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान 13 दिया है और लंब का मान 5 दिया हुआ है। तो ये हमें प्राप्त हो गए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। तो देखिए सेक थीटा का मान दिया था जिसमें से हमने क्या किया, कर्ण और आधार लिख लिया। ये भुजाओं में त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके। अब यहाँ पे लंब नहीं दिया हुआ था तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके लंब को ज्ञात कर लिया। इसके बाद फिर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बारी बारी से लिख करके फार्मूला लिखेंगे और उसका मान भरते चले जाएंगे। तो ये सभी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अन्य सभी पूछा था तो 6 होते हैं, 6 में 1 दिया था, 5 निकालना था, तो ये आ गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बुक से नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से हम ले लेते हैं टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3 हो तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू -1/17 1/17। तो ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टेन थीटा का मान 4/3 दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस का मान जैसे अभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला गया वैसे यहाँ पर भी निकालेंगे और हल करेंगे। तो देखिए हल करते हैं। दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 4/3, तो यहाँ दिया हुआ है लंब और आधार का मान।
लंब और आधार का मान दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर, आधार है 3 तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 16 और ये हो गया 9, 16 9 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो कर्ण बराबर यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा 5। तो देखिए कर्ण का मान आ गया 5। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब कितना है, लंब है 4 और कर्ण दिया है 5। इसी तरह कॉस थीटा का भी मान निकाल लेंगे। कॉस थीटा का होता है फार्मूला आधार बटा कर्ण। तो आधार दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया है 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन से हम एक पार्ट लेकर के हल करेंगे। देखिए इसमें 2 पार्ट है, LHS है और RHS है। तो देखिए LHS दिया हुआ है जो, इसको हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे और इसको जब प्रूफ हमें करना है तो RHS ये हमारा आंसर होगा। तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पर 2 इंटू साइन थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर 4/5 है तो यहाँ 4/5 नोट कर दिए और 3 गुणा कॉस थीटा का मान है 3/5 तो यहाँ हमने लिख दिया 3/5 और यहाँ पर भी वैसे ही मान को भर देंगे। साइन थीटा का मान 4/5 और 3 गुणा कॉस थीटा का मान 3/5। तो देखिए ये गुणा कर देंगे हो जाएगा 8/5 माइनस 9/5 और नीचे हो जाएगा 8/5 प्लस ये 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा 9/5। अब यहाँ देखिए ये ऊपर भी एक देखिए ऊपर अंश में भी भिन्न है और नीचे भी अंश हर में भी भिन्न दिए हुए हैं। तो देखिए ऊपर जो अंश में भिन्न दिया इसमें हर बराबर है तो 8 में से 9 घटा देंगे -1 हो जाएगा और नीचे 5 दिया है दोनों में बराबर है तो एक बार नोट कर लेंगे और यहाँ 8 और 9 17 हो जाएगा और नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे 1/5 लिखेंगे और नीचे वाली भिन्न भाग में है तो इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगा 5/17 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा -1/17 आ जाएगा। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। प्रूफ हो गया कि LHS और RHS इक्वल टू है, सेम है। देखिए LHS का जो मान है वो RHS के बराबर आया -1/17। तो हमें सिद्ध करना था यही और हमने सिद्ध कर दिया। -1/17 LHS को हल करके RHS का मान प्राप्त कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री फिर माइनस कॉसेक 60 डिग्री और अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री।
इसका हमें मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका मान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, मैंने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या कोणों के मान ज्ञात करना हमने एक वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो में हमने कोण का मान कैसे ज्ञात किया जाता है या कोण का मान कितना होता है उसको मैंने बना रखा है। तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि sin 30, tan 45 ये सब का जो मान मैं रखूँगा यहाँ पे, वो मान कहाँ से मिलेगा। तो पिछले वीडियो में इसका सबका मान बताया गया है। देखिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री, इसका हम मान पुट करेंगे। इसका मान हम पुट करेंगे तो देखिए बहुत ही आसान होता है। तालिका विधि से मैंने बताया था और वैसे भी बताया था कि क्या मान होता है। शॉर्ट ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए और तालिका विधि भी बताया था। देखिए sin 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2। देखिए यहाँ पे sin 30 अंश का मान हम रखेंगे तो sin 30 अंश का मान 1/2 होता है और tan 45 अंश का मान 1 होता है और cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान 1/2। मैंने बताया था कि sin 30 और cos 60 ये दोनों का मान सेम होता है। तो देखिए इसके बाद फिर sec 30 अंश का मान हमें निकालना है। तो sec 30 अंश का मान हम कितना रखेंगे, sec 30 अंश का मान बताया गया था कि देखिए अगर याद नहीं है तो sin 30 में cos 30, देखिए जो sec 30 होता है sec 30 डिग्री वो 1/cos 30 डिग्री के होगा। तो देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/करड़ी में 3। तो यहाँ हम रख देंगे 2/करड़ी में 3 और cos 60 अंश का मान होता है करड़ी में cos 60 अंश, देखिए मैं करड़ी लिखने लगा, cos 60 अंश का मान जैसे यहाँ पर रखा गया 1/2 तो यहाँ पर भी 1/2 ही होगा, मैंने करड़ी लिखने लगा था। माइनस cot 45, tan 45 और cot 45 का मान सेम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मान को रख दिया तालिका से। तो 1/2 और 1/2 ये दोनों देखिए प्लस में है माइनस में है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ऊपर बचेगा सिर्फ 1 और नीचे देखिए -1 में से 1/2 घटा देंगे तो 2/करड़ी में 3 -1/2 बचेगा। देखिए 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा। तो यहाँ पे -1/2 हो गया। अब इसको हल करेंगे, नीचे आएगा 2 करड़ी में 3 और 2 का गुणा 2 में 4 और 1 का गुणा 1 में 1 हो गया। तो अब इसके बाद ऊपर तो अंश में 1 ही रहेगा अभी और ये 4 में से 1 घटाएंगे 3 और नीचे 2 करड़ी में 3। अब देखिए ये वाला मान ऊपर चला जाएगा, 2 करड़ी में 3/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, बस तालिका से देख कर के मान इसमें भरना है और भिन्न जो मिलेंगे इन भिन्न को हल कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और ये जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप इसको देखिए और देख करके अपने बुक से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन पहले लेते हैं, 3 क्वेश्चन बता चुका। चौथा क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है सेक 70 डिग्री, फिर इसके बाद साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉसेक 70 डिग्री। तो ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो इनको क्या करना है, कह रहा है कि हल कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। कहेगा हल कीजिए या मान ज्ञात कीजिए या सरल कीजिए। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। इसी तरह सेक थीटा, देखिए सेक 90 माइनस डिग्री सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये फार्मूला मैंने बताया था पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के, इसी पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है करीबन आधे घंटे का, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और भी इससे रिलेटेड फार्मूला उसमें बताया गया है, उसको आप देख करके और समझ सकते हैं। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे तो सेक 70 डिग्री दिया हुआ है और साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री और कॉसेक 70 डिग्री। तो देखिए इसमें किसी एक को हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो देखिए दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो किसी एक को ही चेंज करेंगे। अगर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेक को चेंज करते हैं, सेक को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया है, तो इसको हमें इस पूरक कोण में बदलना है। तो 90 में से हम कितना माइनस करें कि 70 डिग्री आ जाए। तो देखिए 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे तो ये थीटा के जगह पर देखिए 20 डिग्री आ गया। तो 90 माइनस 20 होगा 70 डिग्री, और ये साइन 20 डिग्री नोट कर लेंगे। और इसी तरह यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे, कॉस को रहने देते हैं, 70 डिग्री वाला ही चेंज करते हैं, कॉसेक 70 डिग्री, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 90 में से 20 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। तो देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे कॉसेक, थीटा के प्लेस पर 20 डिग्री दिया है तो 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पर दिया हुआ है, थीटा के जगह पर दिया हुआ है साइन कॉसेक। देखिए कॉस मैंने देखा, कॉसेक देखना है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा लिखना है, सेक थीटा, थीटा के जगह 20 डिग्री, तो यहाँ पर हम 20 डिग्री नोट कर दिए। अब देखिए कॉसेक, फिर व्युत्क्रम अनुपात का मैंने सूत्र बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरह देखिए कॉस में भी बताया था, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा।
तो ये दोनों फार्मूला अब इसमें यूज होगा। तो कॉसेक के देखिए कॉसेक तो रहने देते हैं, साइन को बदलते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा के जगह पर 20 डिग्री दिया है तो 20 डिग्री रख देंगे, माइनस यहाँ पर कॉस थीटा को चेंज करेंगे तो कॉस थीटा 1/सेक थीटा, तो यहाँ पर 1/सेक थीटा, थीटा के जगह पर 20 डिग्री और यहाँ पे सेक थीटा, सेक 20 डिग्री। तो देखिए कॉसेक 20 डिग्री, ये कॉसेक रहेगा, कॉसेक 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री से कॉसेक 20 डिग्री कट हो गया और यहाँ पर भी देखिए ये कट हो गया। तो बचा कितना, 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो हमें ये प्राप्त हो गया कि पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनका यूज कैसे करते हैं इस फार्मूला में। तो देखिए यहाँ पे किसी एक कोण को बदल लेंगे तो दूसरा कोण या तो उसके व्युत्क्रम हो जाता है या फिर जो है स्क्वायर में चला जाता है। तो दो ही काम होते हैं, या तो सेम बन जाता है या फिर अपोजिट हो जाता है तो कट जाते हैं। कट करके मान 1 आता है, 2 आता है या इसी तरह और भी आ सकते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आएगा। तो ये हो गए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश 2011 में क्वेश्चन, 2014 में भी आया है, 2011 में भी आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है। साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री अपान कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री बटा कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री बराबर 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, LHS ले लेंगे, LHS लेकर के सॉल्व करेंगे। तो LHS ले लिया हमने, साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री अपान कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। तो LHS ले लिया। देखिए साइन 36 डिग्री को हम बदलेंगे, दोनों में से किसी एक को ही बदलेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया। साइन 36 डिग्री 90 में से हम कितना घटाएं कि 36 आ जाए। तो देखिए 90 में से जब 54 डिग्री घटाएंगे तो 36 आएगा और ये नोट कर लेंगे कॉस 36। अगर हम ऊपर बदल रहे हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, दोनों सेम दिए हुए हैं कोण ना, कोण दोनों सेम दिए हैं तो हम दोनों को बदलेंगे। यहाँ पे अगर दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो किसी एक को बदलेंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बदलेंगे। देखिए ऊपर नीचे देखेंगे तो दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो हम अंश में सबको बदल देंगे, हर में नहीं बदलेंगे। तो देखिए cos 36 डिग्री यहाँ पर इसको भी हम बदलेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री होगा। 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 आएगा। तो नीचे वाला हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, साइन 54 डिग्री। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ बदल गया ये cos 54 डिग्री में, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ बदल गया ये साइन 54 डिग्री में। और नीचे तो दिया ही है cos 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। अब देखिए ये पूरा का पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1, RHS हमें प्राप्त हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और जितना भी फार्मूला मैंने बताया था उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता दिया। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर मिलता है तो बताते हैं।
हाँ, इसके आगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं से संबंधित या व्युत्क्रम सूत्र से संबंधित क्वेश्चन हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन लेते हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं से संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिया जाएगा। जैसे अभी ये मैंने बताया, तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2011 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन जो हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो मैं बता रहा हूँ, और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, वन प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 MW टाइप का पेपर था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। इसको प्रूफ करना है। तो देखिए, LHS प्रूफ लेकर चलेंगे, RHS आएगा, या फिर RHS लेकर के LHS लाएंगे, RHS को सॉल्व करके LHS लाएंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि LHS सॉल्व करते हैं तो RHS नहीं आता, कुछ और ही आंसर आता है। तो फिर क्या करते हैं, LHS सॉल्व कर लेते हैं, कुछ आ गया आंसर अलग आया, तो फिर RHS को सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आता है। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाते हैं, प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, LHS लेकर पहले LHS ले लेते हैं 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। तो देखिए, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, तो व्युत्क्रम सूत्र लगेगा यहाँ पे। 1 प्लस सेक के प्लेस पर राइट कर देंगे 1 अपान कॉस ए। इसी तरह नीचे भी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हों उनको साइन या कॉस में चेंज कर लेते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। तो सेक ए जो दिया है इसको भी हम क्या करेंगे, 1 अपान कॉस ए में बदल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक भिन्न बन रहा है, तो जब भिन्न बन रहा है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1 अपान कॉस ए, और नीचे देखिए 1 अपान कॉस ए है। इसके बाद यहाँ पे भिन्न जो बन रहा है, ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न है। तो इन दोनों भिन्नों को हम हल करेंगे। कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए इंटू ये वाला पलट जाएगा कॉस ए अपान 1। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा कितना, कॉस ए प्लस 1। अब देखिए, कॉस ए प्लस 1 बचा। अब RHS के बराबर तो नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसा आया कि इसको हल करने पर भी आएगा यही। तो हम क्या करते हैं, फिर RHS को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से भी आगे बढ़ने पर संयुग्मी वगैरह जो है अपोजिट लेकर के गुणा करने से आ जाएगा, लेकिन इजी वे में बताते हैं कि RHS को लेकर के भी हल कर लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया RHS, तो साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर सर्वसमीका लग जाएगा। मैं बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आया 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्गांतर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी।
तो यहाँ पे फार्मूला लग गया 1 माइनस कॉस ए हो गया और 1 प्लस कॉस ए हो गया, ठीक। और इसके बाद नीचे 1 माइनस कॉस ए दिया ही है, तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो यहाँ पे हमें प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इतना ही बताते हैं और इसके आगे जो है अब अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।